नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर बीएड के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप मैं लेकर आया हूँ ये आपकी है समाज कल्याण विभाग की, जिसको लेकर मैंने आपको क्लियर भी किया था और इसको एक तरीके से उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना भी बोल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको जो 27 रुपये मतलब कि 27,000 आपके रुपए है वो आपको रिफंड हो जाएंगे, यानी कि जो आपके 22,000 रुपये तो आपके जो फीस के रहते हैं, साथ में जो आपने 5,000 रुपये की काउंसलिंग करवाई होती है तो ये पैसे आपके अकाउंट नंबर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, काफी छात्रों को ये नहीं पता कि बायोमेट्रिक का हाजिरी कितनी बार आपको करवानी है, साथ में कॉलेज में आपको कितनी बार आपको वहां पर जाना है और महीने में कितनी बार आपको कॉलेज में जाना है, जिससे कि आपकी जो बायोमेट्रिक हाजिरी है वो किस तरीके से आपकी पूर्ण होगी। साथ में कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहता है, कौन जो मिनिमम एज रहती है, एज क्राइटेरिया रहता है वो क्या कुछ यहाँ पर रहता है, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। साथ में देखिए आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका कल से यानी कि 15 तारीख से, कल 15 सितंबर है तो कल से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और कल मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा, यहीं पर मैं क्लियर करूंगा कि आपको फॉर्म वगैरह है वो कहां से क्या कुछ आपको भरना है। ठीक है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए, तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट जो नोटिस है नोटिस के ऊपर ले चलता हूं, फिर उसके बाद में आपको जो एक तरीके से वेबसाइट है, वेबसाइट का भी मैं क्लियर करूंगा, वेबसाइट पर ले जाकर आप सभी छात्रों को। ठीक है, अब जैसे कि अपने पास ये नोटिस है, नोटिस को अपन एक बार ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी स्टूडेंट है, ये समाज कल्याण विभाग की एक तरीके से नोटिस है। अब इसमें आप डेट भी देख सकते हो, 8 तारीख को ये नोटिस आप सभी छात्रों के लिए जारी हो गया था। अब इसमें जो आपके फॉरम स्टार्ट हो रहा है, फॉरम आपका जैसे 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट आपका 15 नवंबर तक आपका फॉरम बढ़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इतना लेट इस वजह से किया गया है क्योंकि जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है अभी उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जो कि 20 तारीख तक जारी हो जाएगा। क्योंकि ये छात्र भी, इनको भी स्कॉलरशिप वगैरह लेनी है तो इनका भी पूरा अक्टूबर एक तरीके से काउंसलिंग वगैरह में निकल जाएगा, तो ये भी नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं और साथ में ये फॉर्म आपके और भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो किस्तों के आधार पर आपको पैसा मिलेगा। आपको पता है कि जो आपके 27,000 रुपए है वो आपको एक साथ आपके अकाउंट नंबर में मतलब कि अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट है, देखो यहाँ पर एससी का स्टूडेंट है, चाहे फिर वो एपीएल का स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो बीपीएल का स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एसटी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ओबीसी में जो बीपीएल के स्टूडेंट है वो ही यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो ईबीएससी के स्टूडेंट है यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में विमंतु और गुमंतु और अर्धगुमंतु यानी कि जो डीएनटी के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो मिरासी व भिस्ती समुदाय के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। जब आप आय प्रमाण पत्र बनवाओ तो वहां पर आप जैसे अपनी तहसील में जाते हो या कहीं पर भी जाकर आप बनवाते हो तो अपना जो आय प्रमाण पत्र में ध्यान रखना, वहां पर आपकी जो आय है वो आपकी 2.5 लाख से कम करवाना, नहीं तो अगर इससे ऊपर रही तो आपको स्कॉलरशिप का एक भी पैसा आपके अकाउंट नंबर में मतलब कि अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी छात्र। जो चीजें यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं, लास्ट में आपको क्लियर भी करूंगा बायोमेट्रिक के अनुसार कि बायोमेट्रिक में क्या कुछ आपका होता है, कितनी बार आपको बायोमेट्रिक करवाना होता है, काफी छात्रों को पता नहीं है, तो चलिए बताते हैं। इसके बाद में आपका जो ईबीसी के स्टूडेंट यानी कि जो डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ओबीसी के यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के जो बीपीएल के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में देखो एसटीएससी के एपीएल बीपीएल दोनों, एसटीएससी के एपीएल बीपीएल सभी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप ध्यान देना, अब देखो यहाँ पर जो बीपीएल है, ठीक है, बीपीएल कार्डधारक की पुत्र, अंत्योदय कार्डधारक की पुत्री पुत्र और स्टेट बीपीएल कार्डधारक की पुत्री पुत्र और अनाथ बालिका बालक और साथ में विधवा महिला स्वयं बढ़ सकती है, साथ में उसके पुत्र और पुत्री भी बढ़ सकती है और तलाकशुदा मतलब कि तलाकशुदा जो महिला है वो भी यहाँ पर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तो वो भी ये फॉर्म भर सकती है। ठीक है, साथ ही में जो तलाकशुदा जो महिला है उसकी पुत्री भर सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से। साथ में विशेष योग्य जन के भी पुत्र एंड पुत्री एक तरीके से एलिजिबल है। साथ ही में जो मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपए से कम आर्थिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं यानी कि विभाग द्वारा सूचीबद्ध में अध्ययनरत विद्यार्थियों का आवेदन कर सकेंगे, यानी आपको तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए मानकर ही चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आवेदन प्रक्रिया से पहले आपको जो दस्तावेज है, दस्तावेज के बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। दस्तावेज आपके क्या क्या चाहिए होंगे। ठीक है, अब ये दस्तावेज जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप बिल्कुल गौर से सुनना। ठीक है, बाकी चीजें मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। अब देखो इसमें
एक तो जैसे छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज जैसे आय का प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। जाति प्रमाण पत्र आपका मतलब कि 6 महीने या 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका मूल निवास हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र इतना ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो अभी से ही इसको बनवा लेना। गत वर्ष की अंक तालिकाएँ, आपकी अंक तालिका अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हो तो 12वीं की आपके पास अंक तालिका आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपने जैसे यूजी क्लियर कर लिया तो आपके पास में मतलब कि स्नातक की यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और दस्तावेज जैसे आय का विवरण ही बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में जन आधार कार्ड हो गया, क्योंकि पहले भामाशाह कार्ड चलता था, अब जन आधार कार्ड आपका यूज होने वाला है। साथ ही में डिजी लॉकर से ऑनलाइन ली जाएगी। डिजी लॉकर एक तरीके से अपना जैसे गूगल ड्राइव होता है, इसी तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट का डिजी लॉकर होता है, जहाँ पर अपन ऑनलाइन डेटा वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पता है। साथ ही छात्रवृत्ति आवेदन में वांछित सभी मूल दस्तावेजों तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर मैं जो फीस रिसिप्ट रहेगी उसको लेकर मैं क्लियर करूंगा किस तरीके से आपको कॉलेज में फीस रिसिप्ट वगैरह लेनी है, ठीक है। अब देखो, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, यानी जैसे आप बीएड के स्टूडेंट हो और आपने जैसे कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, तो अपनी जो काउंसलिंग फीस की रिसिप्ट है, साथ में अपनी जो फीस की रिसिप्ट है वो आप अपने पास रखना। साथ में उसमें आप साइन और मोहर अपना जो भी प्रिंसिपल रहता है या प्रोफेसर रहता है उसका आप साइन और मोहर करवा लेना, जिससे कि आप जब अपलोड करोगे, क्योंकि यहाँ पर ई मित्र के माध्यम से आप उसको जो आपकी रिसिप्ट रहती है उसको भी आपको एक तरह से स्कैन करके वहां पर अपलोड करना होता है, ये नेसेसरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर देखो, उसके बाद में मैं आपको बैंक का विवरण देता हूँ और फिर बाद में जो बची हुई चीजें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि उनके स्वयं के बैंक अकाउंट में, देखो आपका अगर एसबीआई में अकाउंट है तो अच्छी बात है, एसबीआई में ही अकाउंट आप खुलवाना, ठीक है। नहीं खुलवाए तो खुलवा लेना, आपके खुद के अकाउंट में ही यहाँ पर पैसा स्थानांतरित किया जाएगा। विद्यार्थी अपने आधार बेस्ड यानी सिसेड लिंक्ड बैंक खाते के विवरण की, यानी कि आपको वहां पर अपना अकाउंट नंबर देना है, साथ में आईएफएससी कोड देना है आपको, वहां पर जो कोड वगैरह है वो आपको यहाँ पर देना है। साथ में विद्यार्थी का बैंक खाता नंबर बेस्ड अकाउंट ही हो। साथ ही में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है वह बैंक नियमों के अनुसार केवाईसी पूर्ण स्वयं का खाता होना चाहिए। यानी कि आप एसबीआई के अकाउंट से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर दूसरा भी है तो भी आपको जो पैसे है वो मिल जाएंगे। साथ में छात्र छात्रा के खाते में लेन देन की बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन दी जाएगी। यानी जो भी पैसे रहेंगे आपके 27,000 रुपए, आपको पता है कि पहले आपका 40% डाला जाएगा, फिर उसके बाद में आपका 60% डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं वो है आपका फिशिंग कार्ड, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। इसको आप खुद भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया आपकी एसएसओ आईडी से होने वाली है। अगर आपने एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो आप अपने आधार कार्ड से, या आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी आप अपनी एसएसओ आईडी बनवा सकते हो। वहाँ पर अपनी पासवर्ड मतलब कि यूजर नेम जनरेट करवा कर आपको वहाँ पर पासवर्ड जनरेट करवा लेना है। यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड से सिंपली आपका जो एसएसओ आईडी है वो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कृपया आवेदक की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ण जांच एवं संतुष्टि उपरांत ही आवेदन फाइनल सबमिट किया जाए। एक बार आवेदन सबमिट कर दिए जाने के उपरांत आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने मतलब क्या, आप अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म खुद से भरते हो या किसी और से भरवाते हो तो आपको उसको बिल्कुल एक तरीके से जांच लेना है, परख लेना है और उसके बाद में ही आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले एक बार उसको जरूर देख लेना, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा वहां पर मौका आप सभी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर जैसे शिक्षण ये देख सकते हो, यहाँ पर शुल्क संरचना आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, आपका नामांकन शुल्क, एनरोलमेंट जो फीस रहती है, शिक्षण शुल्क रहता है, ट्यूशन फीस रहती है, साथ में खेलकूद फीस रहती है, संगठन यूनियन शुल्क रहता है, पुस्तकालय शुल्क रहता है, लाइब्रेरी शुल्क मतलब कि पत्रिका शुल्क रहता है, परीक्षा शुल्क रहता है। विवरण अंकित करेंगे, उक्तानुसारी पाठ्यक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजनागत छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। अब ये चीजें छोड़िए, इसके बाद में अपन चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, बायोमेट्रिक के ऊपर, ठीक है। विद्यार्थी का बायोमेट्रिक को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। काफी छात्रों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर बायोमेट्रिक कितनी बार करवा सकते हैं, बायोमेट्रिक करवाना जरूरी है या नहीं है। तो देखिए, विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने
चाहिए। अब देखो बायोमेट्रिक का मैं खुद से क्लियर करता हूँ, इसमें तो वो ही एक किताबी तरीके से लिखा गया है। अब देखो बायोमेट्रिक का क्या रहता है, आपको बायोमेट्रिक जैसे आप मान लीजिए आपने 15 सितंबर को अपना फॉर्म भर दिया, ठीक है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया। उसके बाद में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद में जो आपके कॉलेज वाले हैं वो चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट इस कॉलेज में है या नहीं है, इसने कॉलेज में रिपोर्टिंग, अगर पीटीटी का स्टूडेंट है ऑफकोर्स रिपोर्टिंग वगैरह करवाई है या नहीं करवाई है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, फीस सबमिट करवाई है या नहीं करवाए हैं, तो ये सब कुछ चेक करते हैं। अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो वो यहाँ से अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, या उसको एक तरीके से वेरीफाई कर देते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए आपको एक तरीके से देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे बायोमेट्रिक जो मतलब चीज़ें हैं वो मैं क्लियर भी कर देता हूँ, जैसे स्क्रीन पर क्या होती है और कैसे आपको एक तरीके से वहाँ पर लगाना पड़ता है, ठीक है। बायोमेट्रिक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप सभी के लिए ही मैं यहाँ पर इक्विपमेंट, ठीक है, अब जैसे यहाँ से खोलते हैं, इसके बाद में जैसे यहाँ से इमेज में आपको दिखा देता हूँ। अब देखो ये रहती है बायोमेट्रिक चीज़ें, ठीक है, कुछ इस तरीके की रहती है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जैसे 20 तारीख को, मतलब कि 20 तारीख को आपको कॉलेज में जाना होगा। कॉलेज में वहाँ पर एक अलग ही रूम रहता है आपका स्कॉलरशिप को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर और भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत रहती है, तो जैसे अपन एक तरीके से खिड़की नंबर बोल सकते हैं उनको, खिड़की नंबर रहता है, तो वहाँ पर जाकर जो भी दिक्कत रहती है तो आप जो वो टीचर रहते हैं उन सर को जाकर आप बोल सकते हो कि सर मेरे ये दिक्कत आ रही है, मेरे ये नहीं है मेरे पास, तो वो दिक्कत आती है, तो वहाँ पर आपको ऐसे एक मतलब कि एक डिवाइस मिलेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करने, मतलब कि आपको अपना फिंगर, अंगूठा या आप अपनी फिंगर लगा सकते हो, थंब या आप अपने फिंगर लगाकर यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। बायोमेट्रिक आपका एक बार ही करवाना होता है। उसके बाद में जब जो कॉलेज वाले इसको वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई करने के बाद में ये एसजेई यानी कि जो आपका समाज कल्याण विभाग है उसके पास में आपका जो स्कॉलरशिप है वो जाता है। उसके बाद में वो सब कुछ वहाँ पर चेक करता है। चेक करने के बाद में वो भी इन चीज़ों को चेक करता है कि ये स्टूडेंट यहाँ का है या नहीं है, ये मतलब कि जो जनरल चीज़ें रहती है वो भी यहाँ पर वो चेक करता है, ठीक है। ये चीज़ें सभी करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो सभी ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चेक करते हैं। उसके बाद में जो जिला विभाग है वहाँ पर भी वो चीज़ें जाती है और वहाँ पर भी वो चीज़ें चेक की जाती है। अब देखो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक ओनली एक बार ही आपको करना पड़ता है, बार बार मुझे जहां तक लग रहा है बार बार आपको बायोमेट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको अपनी जो डिटेल है वो बिल्कुल कंप्लीट रखना है, अपना एडमिशन कंप्लीट रखना है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर झेलने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट रहता है आप सभी छात्रों के लिए, ठीक है। और साथ में देख सकते हो कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में आवेदन अग्रेसित एवं स्वीकृत किया जाना संभावित नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति डिजाइन को पंजीकृत किया होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है जो कि आप देख सकते हो। साथ में शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन, ये चीज़ें आप पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हो। बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि बायोमेट्रिक क्या होता है, बायोमेट्रिक में आपको किस प्रकार से क्या कुछ आपको लगाना होता है, कितनी बार आपको वहां पर एक तरीके से जाना होता है, ये जरूरी होता है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो फॉर्म है वो आप सिंपली भर सकते हो। कल से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, कल 15 सितंबर है और आपके जैसे नवंबर में 15 नवंबर तक या 9 नवंबर तक आपके जो फॉर्म है वो चलेंगे, तो सभी छात्र यहाँ पर भर देना। साथ ही में जो आपको पैसा मिलेगा, देखो बैंक खाता बंद न हो अर्थात बैंक नियमों के अनुसार न्यूनतम धरोहर राशि आपके अकाउंट में कम से कम 1000 रुपए या 5000 रुपए, मिनिमम 5000 तो छोड़िए आप, ठीक है, आपके अकाउंट में 5000 रुपए तो होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका अकाउंट बंद होगा, ये चीज पहले से चेक कर लेना, क्योंकि ग्रामीण परिवारों से आते हैं, अपनी जो आय रहती है इतनी वो खासकर नहीं होती है। अगर खासकर ही होती है तो अपन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों करते, क्योंकि 2.5 लाख से ही कम रहती है। तो आप बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपके अकाउंट में पता नहीं 1000 रुपए हो या नहीं हो, तो एक बार चेक कर लेना। अगर नहीं हो तो, क्योंकि वो अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है, वो अकाउंट बंद हो जाता है, तो एक बार वो चेक कर लेना कि है या नहीं है। अगर नहीं होगा, अकाउंट बंद मिलेगा, तो ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं डलेगा। फिर बाद में बोलोगे सर कि मेरे पैसे नहीं आ रहे, फलाना दिखाना, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यदि बैंक खाता माइनर है एवं छात्रवृत्ति की राशि 25,000 रुपए से ज्यादा है तो बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वयस्क खाते में परिवर्तित करवाए, ठीक है। यानी कि आपका माइनर, आप समझ रहे हो, जैसे आपने 18 साल मतलब कि आपने स्टूडेंट अकाउंट बना रखा है, जैसे 18 साल से कम की एज है आपकी, और आपने एक तरीके से जो माइनर एक तरीके से खाता है वो खुलवा रखा है, तो आप उसको ध्यान रखना कि अगर आपके अकाउंट में अगर 25,000 रुपये डल भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे तो 27,000 रुपये है, ठीक है, 25,000 रुपये या 27,000 रुपये आपके डल भी जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र आपको बैंक वाले को देना पड़ेगा, और वो आपको एक तरीके से व्यस्क में परिवर्तित करके आपका जो पैसा है वो आपको दे देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है।
और साथ ही में यहाँ पर देख सकते हो कि छात्र छात्रा लेन देन, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और इतनी कुछ खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए नहीं है। आप ऑनलाइन जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करोगे, ये अप्लाई आप किसके द्वारा कर सकते हो, आप अपनी SSO ID के द्वारा कर सकते हो। SSO ID के माध्यम से ये पूरा फॉर्मेट आपका होने वाला है, ठीक है। और जो चीज़ें हैं वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आप सभी छात्रों को। और बाकी आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर SSO से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एक बार और क्लियर कर दीजिए, ठीक है। कॉलेज में किस दिन जाना होगा, कॉलेज में मैंने बता दिया आपका। अगर कॉलेज वाले अगर आपके कॉल करते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर अप्रूव्ड होता है, और अप्रूव्ड के बाद में अगर कोई कॉलेज वाला ऑब्जेक्शन डाल देता है, वहाँ पर अगर दिक्कत आती है तो ऑब्जेक्शन डाल देता है। ऑब्जेक्शन आप खुद जाकर जो स्कॉलरशिप है, जैसे कि मैं एक बार वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ, आपको किस वेबसाइट के ऊपर जाना है जिससे कि आपको भी पता लग जाए। देखो मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर आकर आपको SJE सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे सर्च करोगे ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको जो अपने नंबर है वो डालकर, यहाँ पर कैप्चर डालकर गेट रिजल्ट पर क्लिक कर लेना, कि इससे आपको ये पता लग जाएगा जो आपका प्रोसेस हुआ है स्कॉलरशिप का, वो स्कॉलरशिप का प्रोसेस कहाँ तक हो चुका है और कितनी क्या आपकी स्कॉलरशिप कब तक आपको मिल सकती है। तो ये प्रोसेसर आपको मतलब प्रोसेस पता लग जाएगा। साथ ही में जो आपका स्टेटस है वो एक तरीके से वेरीफाई है या आपका एक तरीके से ऑब्जेक्शन वहाँ पर डला हुआ है, वो चीज़ भी आपको पता लग जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही नया कंटेंट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।